से देखिए, रिलेशनशिप टूटने की वजूहात अक्सर लोग जो बताते हैं वो मजबूरी बताते हैं। वो कहते हैं जी मेरी फलां मजबूरी है, इस वजह से मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर नहीं चल सकता, मेरी वालदा नहीं मान रही। अक्सर औकात ऐसी जुमले आपको मर्दों की तरफ से सुनने को मिलते हैं। वो मर्द जो किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं कर सकते कि उनके घर वाले नहीं मान रहे। अच्छा, ये सारी मजबूरी सुना के दूसरे शख्स को अपने आप से जो है वो दूर कर लिया जाता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये जो आप इतना इस चीज़ को क्रिटिकल कर देते हैं, इतना मुश्किल कर देते हैं कि आपके वालिदैन नहीं मान रहे। आपको पहले पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में ऐड कर रहे हैं तो आपको पहले ये सोचना समझना चाहिए कि आपके वालिदैन मानेंगे या नहीं मानेंगे। सिर्फ अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए, अपनी जो है वो मेंटल हेल्थ को जो है वो प्रिपेयर रखने के लिए या सुकून के लिए अगर आप किसी दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं तो ये जहन में रखिए, ये सुकून आपको चंद वक्त में या चंद सेकंडों के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये आपको हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। उसकी वजह ये है, सूरत हाल ये है कि आप जब किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को तोड़ते हैं, तो आप अपनी जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकते। दुनिया का कानून है और एक अल्लाह का कानून है। दुनिया के कानून के मुताबिक जो है वो लोगों को सजा मिलती है, लेकिन अल्लाह के कानून के मुताबिक जो है ये सजाएं बड़ी तल्ख और हकीकत पसंदी पर मबनी हो जाती हैं उस वक्त जब आपकी मौत मुश्किल कर दी जाती है। और फिर उस वक्त जब आपकी जिंदगी आप सुकून से गुजारना चाहते हैं, लेकिन आपको रात को नींद नहीं आती और आपको नींद की गोली लेके सोना पड़ता है। ये वो चीजें हैं जो आपने रिलेशनशिप में, अपने ब्रेकअप्स में किसी दूसरे को इस अजियत तक पहुंचाया होता है कि वो आपके लिए सिसकियों में भी बद्दुआ कर रहा होता है। अक्सर औकात ऐसा लड़कियों के साथ ही होता है और लड़कियां बेचारी बद्दुआएं दे रही होती हैं, लेकिन जो लड़कियां भी छोड़ के जाती हैं लड़कों को, वो बेचारे लड़के भी जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें हमारे यंगस्टर्स जो हैं, लड़के खासतौर पे मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि जी वो लड़की जो है पता नहीं हमसे मोहब्बत करती है या नहीं करती, या उसका क्या मामला है हमें समझ नहीं आती, और वो नाराज हो जाती है और फिर कई कई दिन जो है वो बात नहीं करती। देखिए, ऐसा शख्स जो आपसे दूर रह सकता है ना, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत का पहली शर्त जो है वो ये है कि जो आपसे मोहब्बत करता होगा ना वो आपसे वक्त मांगेगा, वो आपको जो है ना वो छोड़ नहीं सकेगा, मुसलसल आपके साथ इन टच रहेगा। मतलब अपनी ऐसी साइकोसिस का अमल उसके अंदर चलता रहेगा कि साइकोलॉजिकली आपको अपने अंदर उलझाने की पूरी कोशिश करेगा कि ये बंदा जो है वो मैं किसी तरह ग्रैप रखूं अपने पास। ऐसा शख्स जो है ना वो आपके साथ लॉयल है और आप उसी से भाग रहे होते हैं कि ये हर वक्त मेरे पे नजर रख रही है, या हर वक्त मेरे पे नजर रखे हुए है, या हर वक्त मुझे इससे मना करता है, उससे मना करता है। ऐसा शख्स नहीं चाहता कि आप कहीं और जाएं, वो आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन ऐसे लड़के जो ये तमाम चीजें करने के बावजूद ये कहते हैं कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते, या ऐसी लड़कियां जो ये तमाम तर चीजें करने के बावजूद भी कहती हैं कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, ये सब सिर्फ टाइम पास होता है, नथिंग एल्स। इसमें कोई दूसरी चीज शामिल नहीं होती। ये मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि उसके जहन में क्या चल रहा होता है। अपनी कोई भी हसरत पूरी करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए लड़कियां या लड़के जो हैं वो एक दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं और उसके बाद इसको टॉक्सिक करके एक दूसरे को छोड़ के भाग जाते हैं। ये है ब्रेकअप प्रॉब्लम्स जो कि लाजमी तौर पर होती हैं। अब अगर हम ब्रेकअप से, इस रिलेशनशिप से आगे निकलते हैं तो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप डेवलप होता है। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में जो है वो झूठ एक ऐसा एलिमेंट है जिससे बीवी भी और मियाँ भी डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर औकात लड़कियों को आदत होती है झूठ बोलने की, अक्सर औकात लड़कों को आदत होती है झूठ बोलने की। अब ये दोनों तरफ से जो झूठ बोले जा रहे होते हैं ना, ये जो एक कन्वर्ट हो रही होती है चीजें, ये बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। झूठ आपके रिलेशनशिप को तोड़ देता है, गुस्सा आपके रिलेशनशिप को डैमेज कर देता है, जिद और हर धर्मी जो है वो आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देती है। बात तलाक तक या बात जो है वो सेपरेशन तक, ब्रेकअप तक जा पहुंचती है। तो अगर आपने अपने रिलेशनशिप को जानना है कि दूसरा शख्स आपके साथ लॉयल है या नहीं, तो उसको आजाद छोड़ें, उसको आजाद छोड़ें। जो परिंदा आजाद है, जो अगर वो उसे आपसे मोहब्बत होगी वो आपके पास आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप मुसलसल जो है फोकस रखेंगे इस चीज पे कि किसी तरीके से ये बंदा जो है वो मुझे रिप्लाई करे, किसी तरीके से ये बंदा मेरे साथ साथ रहे, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी बंदा किसी की अमानत नहीं है, कोई भी बंदा किसी की जो है वो किसी का जर खरीद गुलाम नहीं है, वो उसके साथ उस तरह नहीं चल सकता। अक्सर औकात मर्द ये कहते हैं कि औरतें हम पर बहुत प्रेशराइज करती हैं कि मैं हमारे साथ रहो, हर वक्त हमारे जो हम सर पे सवार रहें। तो जितना आप किसी के सर पे सवार रहेंगी, आपको लगता है कि उतना आप उसकी जो है वो हिफाजत कर रही हैं, या आप उतना जो है वो उसके साथ अपना एक एलिमेंट जो है वो जोड़ रही हैं, या रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। ये रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं हो रहा, ये रिलेशनशिप खराब हो रहा है। जितना एक दूसरे को स्पेस देंगे, दूर रहेंगे, उतना आप जो है वो सुकून में रहेंगे।